वेलकम माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। राजस्थान आरपीएससी जूनियर लीगल ऑफिसर जेएलओ रिक्वायरमेंट 2023 आंसर की कब तक जारी की जाएगी, वह एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है, कितने नंबर पर आपका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। आज की वीडियो में मैं सारी जानकारी डिटेल से बताने वाली हूँ, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, इसका जो एग्ज़ाम है 4 और 5 नवंबर 2023 को आरपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया गया है, जिसका एग्ज़ाम अब फिनिश हो गया है। एग्ज़ाम के बाद में आप सभी को आंसर की का इंतज़ार है कि आपके आंसर की आरपीएससी द्वारा कब तक रिलीज़ की जाएगी। आंसर की के बारे में देखने से पहले हम आरपीएससी जेएलओ कट ऑफ 2023 कितनी जा सकती है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात की जाए, कनिष्ठ विधि अधिकारी की टोटल पोस्ट 2023 के अंदर 140 है। एग्ज़ाम 4 और 5 नवंबर 2023 को कंडक्ट करवा लिया गया है। टोटल कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, तो इस वैकेंसी के लिए टोटल 70,569 टोटल कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें एक सीट के लिए कितने अभ्यर्थियों में प्रतिस्पर्धा है। तो एक सीट के लिए 500 अभ्यर्थियों में कंपटीशन होने वाला है। आपकी जो 2013 वाली वैकेंसी थी उसमें नंबर ऑफ पोस्ट 150 थी। टोटल 20,000 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। आपकी जो ये वाली वैकेंसी है 2023 वाली, इसमें 70,569 टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। आपके जो पेपर हुआ था शनिवार को, उसमें फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसमें 20,498 टोटल कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया था। दूसरे पेपर में 20,591। तो इस तरीके से जो टोटल 41,089 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित जूनियर लीगल ऑफिसर परीक्षा 2023 का आयोजन शनिवार को किया गया है। इस परीक्षा के लिए लगभग 70,569 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इसमें से प्रथम पेपर में 20,498 व दूसरे पेपर में 20,591 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। यानी पहले पेपर में 29.4 और दूसरे पेपर में 29.17% की परीक्षा में शामिल रहे अभ्यर्थी। आपके जो अजमेर हैं उसमें टोटल 14,928 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे। यहाँ पे हम देख लेते हैं अजमेर में टोटल 14,928 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे, जिसमें से केवल 3,534 अभ्यर्थियों ने ही पेपर दिया। अटेंडेंस काफ़ी कम रही है पेपर के अंदर। आरपीएससी द्वारा परीक्षा अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में कराई गई थी। जो यानी कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स थे वो आपके जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर थे। जयपुर में पहली पारी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की तादाद 31.71% थी। जोधपुर में 29.29% की, उदयपुर में 26.60% और परीक्षा थी। दूसरी पारी में जयपुर में 31.87 की, जोधपुर में 29.29 की और उदयपुर में 26.99% अभ्यर्थियों ने पेपर दिया। लिहाजा अजमेर में सबसे कम, यानी अब अजमेर में सबसे कम अटेंडेंस देखने को मिली है 23.67 की और 23.72 की। फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंदर 23.67 की, सेकंड शिफ्ट में 23.72 की। तो आपकी अजमेर में कम कट ऑफ रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो 2000 वाली वैकेंसी थी, तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं 2013 में टोटल पद थे 150 और टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए थे 20,000 अभ्यर्थी द्वारा 2023 में ली गई 150 पदों की। इन पदों के लिए 20,016 अभ्यर्थियों ने आवेदन मिले थे, जिसमें से कुल 133 अभ्यर्थी दौड़ में थे। इस बार आपके पिछली जो वाली वैकेंसी थी आपके 2023 वाली, 2013 वाली, उसमें एक पद के लिए 133 अभ्यर्थी ही दौड़ में थे, यानी उनमें ही कंपटीशन था। आपकी जो 2023 वाली वैकेंसी है इसमें एक पद के लिए 500 अभ्यर्थियों में कंपटीशन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार की कट ऑफ कितनी रहेगी। कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती के लिए आयोग ने 5 जुलाई को विज्ञापन जारी किया था। 9 अगस्त तक आवेदन लिए थे। कुल 140 पदों के लिए 70,584 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो इस हिसाब से प्रत्येक पद के लिए 500 से भी अधिक अभ्यर्थियों में कंपटीशन होने वाला है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ कितनी रही थी, उसके बाद में 2023 की कट ऑफ कितनी जा सकती है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके 2019 की कट ऑफ है। हम बात कर लेते हैं कि
आपके जनरल की कट ऑफ कितनी रही थी? 97.60 जनरल, 100 टीएसपी क्षेत्र एसटी की 106.40 की। नॉन टीएसपी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जनरल की कट ऑफ 154.25 की रही थी, वीडो की 95.75 की, डिवोर्सी की 155.41 की, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 152.33, वीडो की 131.09 और एससी की कट ऑफ 124.48 की रही थी। अब बात आती है एसटी की कट ऑफ की तो 117.33 रही थी, ओबीसी की कट ऑफ 150.56 रही थी और एमबीसी की कट ऑफ 101.89 रही। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओबीसी की कट ऑफ 150.56 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 152.33 की रही थी, वहीं जनरल की कट ऑफ 154.25 की रही थी। तो ज़्यादा आपको 2-4 नंबर का अंतर देखने को मिला है। अब हम बात कर लेते हैं 2013 की कितनी कट ऑफ रही थी। नंबर ऑफ वैकेंसीज में 140 थी, कट ऑफ 150 जनरल कैटेगरी की रही थी, मेल कैटेगरी की, फीमेल की 130.34, डिवोर्सी की 146.73, वहीं एससी कैटेगरी की जनरल की कट ऑफ 129.4 रही थी, एसटी कैटेगरी की 122.57 और ओबीसी की कट ऑफ 150.74 रही थी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपके 2023 की कट ऑफ कितनी जा सकती है जेएलओ की। तो फ्रेंड्स इस बार आपकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी 140 है। अब आपके एक सीट के लिए 500 अभ्यर्थियों में कंपटीशन होने वाला है। आपने यहाँ पे देखा है कि पेपर में अटेंडेंस भी ठीक ठाक रही है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके जनरल कैटेगरी के अंदर आपके 150 से 55 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इतनी तो आपकी कट ऑफ रहने वाली है जनरल की कट ऑफ। और अब हम बात कर लेते हैं कि आपके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ की। तो फ्रेंड्स इससे आप ये मान के चलिए कि 2-3 नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि ओबीसी की जो कट ऑफ है इससे 3 नंबर कम हो सकती है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आप ये मान के चलिए 2 से 3 नंबर कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। कि आप ये मान के चले कि आपने जो यहाँ पे कट ऑफ देखी है इसमें भी ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिला है। तो आपके कम से भी कम जनरल कैटेगरी में इतने नंबर अगर आ रहे हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसे आंसर की कब तक जारी की जाए। तो आप ये मान के चलिए कि नवंबर लास्ट वीक तक इसकी आंसर की आरपीएससी द्वारा जारी कर दी जाएगी।